पंचक में मृत्यु क्या होता है? क्या आत्मा को मोक्ष मिलता है? संपूर्ण जानकारी और उपाय। क्या आपने सुना है कि पंचक में मृत्यु अशुभ मानी जाती है? क्या इसका असर बाकी परिवार पर भी होता है? क्या आत्मा को मोक्ष मिलता है या नहीं? जानिए आज की इस वीडियो में पंचक मृत्यु से जुड़ी संपूर्ण धार्मिक, ज्योतिषीय और आत्मिक जानकारी। पंचक क्या होता है? पंचक का अर्थ है 5 विशेष नक्षत्रों का समूह। जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में होता है तब पंचक कहा जाता है। यह अवधि लगभग हर महीने आती है और 5 दिनों तक चलती है। पंचक में कुछ विशेष कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसे छत डालना, लकड़ी का काम, अंतिम संस्कार आदि। पंचक में मृत्यु क्यों मानी जाती है अशुभ? धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पंचक में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो अपूर्ण मृत्यु कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि पंचक में मृत्यु होने पर उस व्यक्ति की आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिलती और यह अगली पीढ़ियों या परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से घनिष्ठा पंचक में मृत्यु को अत्यंत दोषपूर्ण माना जाता है। क्या आत्मा को मोक्ष मिलता है? अगर किसी की मृत्यु पंचक में होती है तो आत्मा को मोक्ष मिलना कठिन माना गया है। अवधारणाओं के अनुसार पंचक में मृत्यु होने पर आत्मा कुछ समय तक भटक सकती है क्योंकि यह समय असंतुलन और ग्रह पीड़ा का होता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, सेवा, सच्चाई, दान और धर्म किया हो, तो पंचक का असर कम हो जाता है और आत्मा को मुक्ति या अगला श्रेष्ठ जन्म मिल सकता है। पंचक मृत्यु के प्रकार का असर। पंचक में मृत्यु के 5 प्रकार बताए गए हैं। राज पंचक, घर के मुखिया पर असर। चौरसिया पंचक, परिवार में आर्थिक संकट। शव पंचक, घर में पुनः मृत्यु की आशंका। ग्रह पंचक, घर में अशांति। कर्म पंचक, संतानों के कर्म पर असर। इसलिए पंचक में मृत्यु को अत्यंत सावधानी से देखा जाता है। उपाय क्या करें? पंचक में मृत्यु हो जाने पर निम्न उपाय किए जाते हैं। उड़द, काला तिल और गोदान करें। पंचक दोष निवारण पूजा कराएं, विशेष रूप से नक्षत्र शांति पूजा। मृत्यु के साथ 5 पुतले, पंच प्राणी बनवाकर अग्नि संस्कार के साथ जलाएं। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। पंडित से सलाह लेकर ग्रह शांति हवन कराएं। परिवार पर असर कम करने हेतु जिनके परिवार में पंचक में मृत्यु हुई हो वे आने वाले 1 वर्ष तक पूर्ण सावधानी रखें। घर में सात्विकता, पूजा पाठ और दान पुण्य बढ़ाएं। हर महीने पंचक के दिनों में नारायण बलि या पितृ तर्पण करना लाभकारी होता है। निष्कर्ष, क्या डरना चाहिए? पंचक में मृत्यु भले ही अशुभ मानी जाती हो, लेकिन यदि सही विधि और उपाय किए जाएं तो आत्मा को शांति और परिवार को सुरक्षा मिलती है। डरने की नहीं, समझदारी और श्रद्धा से उपाय करने की आवश्यकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जान सकें पंचक मृत्यु का सच और उसका समाधान।